नमस्कार। आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज हमें एक शेर याद आ रहा है और वो शेर खुशी में नहीं बल्कि गम में याद आ रहा है, क्योंकि उर्दू के साथ जो हो रहा है आज पूरे प्रदेश में एक हाहाकार मचा हुआ है। कहीं उर्दू के अध्यापकों को, पैरा टीचरों को लाठी खानी पड़ रही है, कहीं जेल जाना पड़ रहा है, कहीं आंदोलन करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले मैं आपको हमारे मेहमान हैं उनसे रूबरू करवाऊंगा। उनसे पहले मैं आपको एक उर्दू का एक शेर है वो अर्ज़ करता हूँ कि उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की सहेली, मैं मीर हूँ, हमराज हूँ, गालिब की सहेली। ढक्कन के पले पले में ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत की मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। ये बहुत सारी ऐसे हमारे उर्दू के शायरों ने शायरी लिखी, लेकिन इन शायरियों का आज हमारे प्रदेश में एक मजाक सा बनता जा रहा है। तो आइए हम आज बात करते हैं अलमुद्दीन खान, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ सवाई माधोपुर, जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। मुसब्बिर अहमद उर्दू अध्यापक है, जो जिला महासचिव अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ सवाई माधोपुर के हैं। शकील अहमद उर्दू अध्यापक, पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश सचिव शिक्षक संघ सियाराम। मुजफ्फर खान आरपी उर्दू व्याख्याता। मकसूद खान वरिष्ठ अध्यापक। हारून अहमद तहसील अध्यक्ष अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ। और जुबर अहमद अय्याज अहमद और फैयाज अहमद मोहम्मद शरीफ, ये सारे उर्दू के शिक्षक हैं और हमारे बीच मेहमान के रूप में विराजमान है जी न्यूज़ पोर्टल पर। इनकी एक कहानी शुरू हुई थी आज से कुछ दिनों पहले या कुछ साल पहले। उर्दू को लेकर एक उम्मीद थी, एक जिज्ञासा थी, एक आशा थी, और आज के इस दौर में इनके सारी चीज़ों पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। पूरे प्रदेश में उर्दू को लेकर ज्ञापन, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही है। तो आज हमसे इनसे बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मुजफ्फर अहमद जी से। मुसब्बिर अहमद जी से। सर, जो ये उर्दू का आज बवाल पूरे देश में ही चल रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं उर्दू की जानिब से सबसे पहले तो मैं जो शमशेर खान भालू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाया, और इसके लिए वो बराबर मतलब कोशिश में है। मुझे एक शेर याद आता है कि मंजिल उन्हें मिली जिन पे थी बैसाखियाँ, पाँव वाले रात भर तबसरा करते रहे। मंजिल उन्हें मिली जिन पे थी बैसाखियाँ, पाँव वाले रात भर तबसरा करते रहे। तो सभी लोगों की आता है कि मतलब जो है इसके ऊपर आंदोलन होना चाहिए, लेकिन करे कौन? तो इस कार्य को जो संबल प्रदान किया वो भाई शमशेर खान भालू ने प्रदान किया। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उर्दू का जहाँ तक सवाल है, उर्दू केवल मुसलमानों की जुबान नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की जुबान है। आप आज देखिए कोर्ट के अंदर, कचहरियों के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो पूरी पूरी उर्दू में बोली जाती है। अदालत जो नाम है वो भी उर्दू नाम है, मुंसिफ नाम है वो भी उर्दू नाम है, या कोई दफ़ा लगाई जाती है ताजीरात हिंद की फला दफ़ा, तो वो भी उर्दू में ही बोली जाती है। तो उर्दू को आप किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। रही बात ये कि
कि उर्दू के साथ सरकारों द्वारा वादे पैमाने किया जाते हैं, लेकिन दोगला व्यवहार किया जाता है। उर्दू को जानबूझकर पीछे धकेला जाता है, जबकि अनुच्छेद 350 के अंदर अल्प भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके अंदर गुजरात कमेटी द्वारा 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है, हिंदी और अंग्रेजी के साथ में एक मदर टंग जिसमें अल्प भाषाएं आती हैं, तो उनमें इनको प्राथमिकता है कि भाई इनको जो है प्राथमिक दर्जा दिया जाए, और 2 भाषाओं के साथ में, अंग्रेजी हिंदी के साथ में, उर्दू को भी, मदर टंग को भी जोड़ा जाए। लेकिन आज मतलब जो है स्टाफिंग पैटर्न के नाम पर जो है इनका हनन किया गया है, इनको समाप्त किए जाने की कोशिश की जा रही है, ताकि निचले स्तर से ही उर्दू खत्म हो जाए। सर, जैसा हमारे पास जानकारी है और हमें जानकारी मिली कि उर्दू जो शब्द है, उर्दू जो भाषा है, अपने हिंदुस्तान में ही पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। आखिरकार फिर उसके बाद भी हमको आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ी, और हमने आंदोलन किया तो क्यों किया, क्या कारण रहा सर? इसको मात्र एक समाज विशेष से मतलब जो है इसको जोड़ा जा रहा है, जबकि ये भाषा जो होती है हिंदुस्तान की पली, जो उर्दू भाषा है हिंदुस्तान में विकसित हुई है। कुछ मतलब जो समाजों के, जातियों के मेल से ये भाषा जो है विकसित हुई है, और ये सबकी जुबान है, सब इसको मतलब प्राय आपस में बोलचाल की भाषा में हर व्यक्ति इसको काम में लेता है। किसी एक जो समाज विशेष की जुबान नहीं है, तो इसको मतलब जो है पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। चलो सर, और अब हम बात करेंगे सर, सरकार द्वारा उर्दू भाषा के साथ सौतला व्यवहार किया जा रहा है। अलमुद्दीन, आप इसमें क्या कहना चाहोगे? सर, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, सबसे पहले जो टारगेट होता है वो उर्दू जबान के शिक्षक होते हैं या उर्दू जबान होती है। चूँकि विशेषतः राजस्थान की यदि हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुई तो सबसे पहले यदि कोई सामना करना पड़ा, पहले भी स्टाफिंग पैटर्न में, वो उर्दू टीचरों को हटाया गया। इसके साथ ही साथ धीरे धीरे वहाँ से वो पोस्टों को तोड़ दिया गया। यदि हम अभी भी बात करते हैं, कुछ समय पहले एक आदेश सर्कुलेट हुआ था, उसके अंदर ये था कि जहाँ पर उर्दू के बच्चे कम है या नहीं है, या जहाँ पर उर्दू का टीचर नहीं है, तो वहाँ से वो पोस्ट को हटा दिया गया। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले निदेशालय के जरिए माननीय निदेशक महोदय द्वारा इस आदेश को प्रत्यारित किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस आदेश को प्रत्याहरित करवाया, ताकि अब पहले वाली जो यथास्थिति है वो बरकरार रहे। और अब भी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो जहाँ जहाँ पर भी क्लासें चलती हैं या जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, चाहे वहाँ 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, यदि उर्दू पढ़ने वाला हो तो वहाँ पर उर्दू टीचर की व्यवस्था की जाए। आने वाले समय में भी चूँकि रीट का एग्जाम होना है, तो हमारी अपेक्षा है सरकार से भी कि लगभग 1200 पोस्ट उर्दू की इससे भरी जानी चाहिए, जिसमें L1 के लगभग 1200 टीचरों को, L2 के 1200 टीचरों को इसमें जगह देनी चाहिए, और आगे भी L2 के लिए भी लगभग 600 टीचरों का इसमें प्रावधान होना चाहिए, नेक्स्ट जो भर्ती हो उसमें। ऐसी हमारी सरकार से अपेक्षा है, और उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हमारी बातों पर विचार करें, हमारे आग्रह को माने। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। बिल्कुल सर, सही बात बोली आपने। हम भी ये चाहेंगे कि आपकी बातों पर सरकार अमल करे और जो सौतला व्यवहार है वो सौतला व्यवहार ना करे। और दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, सरकार से क्या अपेक्षा हैं उर्दू के बारे में आपकी, और एवं सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाए उर्दू को लेकर। ये शकील जी अहमद साहब। मैं सबसे पहले 2003 से जो हमारा उर्दू का जो पद जो सृजित थे पहले, तो सरकार ने उसको 2014 में उन पदों को लगभग 50% पदों को ख़त्म किया, जबकि उन पदों पे आज भी बच्चे हैं। अगर नहीं है किसी कारणवश, एक वर्ष नहीं हो सकते तो दूसरे वर्ष होने चाहिए, वो बच्चे दूसरे वर्ष आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पद को ही वहाँ से समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने इस तरह करके पिछली सरकार ने 2014 में बहुत सारे 50% से ज़्यादा पदों को ख़त्म कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ बच्चों को इसमें।
तो हम सरकार से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो जो सारे पद खत्म किए थे, एक तो वो सारे पद भरे जाए, उनको वापस दोबारा सृजित किया जाए। और अब जो नई जो रीट के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, जो भी मतलब पद जहाँ जहाँ जिनकी ज़रूरत है उन पदों को भरे जाएं और उनको पारित करवाया जाए। बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं और सब यही चाहते हैं। आज जो युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं 8वीं से लेके 10वीं 11वीं में जो उर्दू लेते हैं, अगर ये पोर्शन हमारे प्रदेश के अंदर है तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है सर। हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई। बच्चे जो तैयारी करते हैं वो इसी के पीछे करते हैं। जो अब उर्दू भाषा सिर्फ यही नहीं कि ये सिर्फ मुस्लिमों की भाषा है, इसमें बहुत सारे टीचर हमारे अदर कास्ट के भी लगे हुए हैं, दूसरे हमारे भाई भी लगे हुए हैं। यही नहीं कि ये मुसलमानों की ज़बान है और मुसलमान ही इस पर लगता है, ऐसा भी नहीं है, ये गलतफहमी है। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे इसी के ऊपर तैयारी करके और अपना भविष्य तय करते हैं। तो इस तरह इसको पूरी कोशिश करना चाहिए। लेकिन सर जो बच्चे अभी भविष्य को लेकर उर्दू पर तैयारी कर रहे हैं और जो प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिमाग पे या उनके भविष्य पर कहीं कहीं तलवार लटकी हुई है। लटकी हुई, उसी के लिए संघर्ष हो रहा है। ये जो संघर्ष हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि उन बच्चों का भविष्य कम से कम सुरक्षित हो। शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रचारित आदेशों से असंतुष्ट होने का कारण जो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मुजफ्फर जी, जो शिक्षा विभाग द्वारा आदेशों से असंतुष्ट होने का जो कारण है वो तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है और पूरा प्रदेश जान भी रहा है, लेकिन सर इसकी आपकी क्या राय है विशेष? राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जो भी सरकार आती हैं बदलाव करती रहती हैं। कांग्रेस सरकार से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, वासुदेव देवनानी शिक्षा राज्य मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले उर्दू को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद वर्तमान जो सरकार अशोक गहलोत में जो काबीना मंत्री हमारे ये गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, उन्होंने सबसे पहले ये आदेश प्रसारित किया कि जहाँ पर उर्दू बच्चे कम हैं वहाँ पर उर्दू की पोस्टों को तोड़ने का आदेश दिया। और इसके बाद में इसी आदेश को जब देश के और राज्य के लोगों का जो आंदोलन शुरू हुआ तो इसको जो है उन्होंने प्रत्याहरित करवाया। हम उनका शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम ये मांग है कि ये इन पदों को जो है जल्द से जल्द वो करके, और जो हमारी नई वैकेंसी आ रही हैं तो इसमें L1 L2 की वैकेंसियों में जो है हमारे उर्दू शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा जो औसतन जो 25% जो हमारा मामला है उसको वो भरें। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा, मदरसा पैरा टीचरों की मांग पर आपकी क्या राय है? मकसूद जी। मदरसा पैरा टीचर जो सरकार ने लगाए हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि मुसलमानों पे जो है मुसलमान मदरसों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार जो है पैरा टीचर्स को लगा रही है, दूसरी तरफ उन पैरा टीचर्स का शोषण कर रही है कि एक मजदूर को जो है पर डे 400 से 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन उन टीचर्स को जो है 200 से 300 रुपये, यानी महीने में 7,000 या 8,000 रुपये मिलते हैं। अब इसमें उन टीचर्स का जो है कैसे घर चलेगा, कैसे गुजारा होगा, कैसे वो पढ़ा पाएंगे, क्या उनका माइंड दिमाग जो है संतुष्ट रहेगा कि वो बच्चों पर मेहनत कर सके? तो इसको जो है सरकार को सोचना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के हितों का किस तरीके से फिर ये जो है डिफेंड करती है कि सरकार को जो है, हम कांग्रेस सरकार को जो है अल्पसंख्यक जो है वोट देते हैं और फिर भी जो है इनके साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा धोखा। बच्चे जब उनकी मांग करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि बिल्कुल सरकार को आगे आकर के उनकी समस्याओं को सोल्व करें और तुरंत उनको जो है स्थायी करें, तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में जो है उनको पोस्ट है। अगर सरकार अपनी जनता है जो शिक्षक है उर्दू के,
वो भरपूर जोर से मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो इसका परिणाम क्या हो सकता है सर? इसका परिणाम तो ये जो है एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में जो है शक्ल में जो है सामने आएगा, और इसका नतीजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये बिल्कुल ये हमारी मांग है सरकार से कि वो जो है इस आंदोलन को जो ये चल रहा है भालू खां के नेतृत्व में, वो इसको सीरियसली ले और जो है मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी करे। उर्दू की जो मांग है, जो हमारी जायज मांगे हैं, उसको सुनकर के जो है सरकार खुद आगे आए और उनके जितनी भी हमारी तकलीफ है, हमारी समस्याएं हैं, उनको सोल्व करें। चलो ये था। और अब हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे अहम सवाल ये है कि उर्दू को लेकर एक आंदोलन करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कारण रहा कि हमें इसको लेकर आंदोलन करने की जरूरत पड़ी? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है, इसको हम अल्पसंख्यक वर्ग के 90% लोग मत करते हैं, और 90% मतदान के बावजूद भी सरकार जब हमने बनाई तो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, जिनमें हमारे राज्य में सिर्फ एक अल्पसंख्यक विभाग देकर हमको रेवड़ी परोस दी सरकार ने, जो हमारे साथ अन्याय है। आज जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां हो रही हैं उनमें भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, और विशेष रूप से मैं प्रबोधक हूँ, और प्रबोधक होने के नाते मैं पैरा टीचर रहा हूँ, और पैरा टीचर की मैंने पीड़ा झेली है। इसलिए जो हमारे अपने खान पान के लिए 200-300 रुपये में जो दिहाड़ी मजदूर है, नरेगा के मजदूर से भी हमको कम मजदूरी मिल रही है। तो मेरी सरकार से ये विशेष अपील है कि इनको तुरंत से तुरंत परमानेंट किए जाए, वरना आज तो एक शमशेर पैदा हुआ है और अनेक शमशेर गांव-गांव और गली-गली से निकलने लगेंगे, और हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। अब तक हम अहिंसा पे चल रहे हैं, ना ऐसा ना हो कि सरकार जैसे हिंसा वालों से जा के बात कर रही है और अहिंसा वालों से बात नहीं कर रही है। तो अहिंसा वालों से सरकार को बात करना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, सरकार का प्रतिनिधि शमशेर भालू से मिलना चाहिए और हमारी समस्याओं का तुरंत उनको निराकरण करना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। तो ये थे उर्दू के सारे शिक्षक, जिनकी एक अपनी एक कहानी थी, अपना एक दुख था। क्यों ना हो दुख, क्योंकि जिस उम्मीद को लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की अगर उनकी गर्दन पर अगर तलवार चला दी जाए तो दुख तो संभव है। और अब मैं आपके रूबरू करवाता हूँ जुबैर अहमद, जो एक अच्छे वक्ता भी है, तो उनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। सर, पैरा टीचर जो है, मदरसा पैरा टीचर, इनकी काफ़ी सारी मांगे हैं, और सरकार जैसे हमें हमेशा वादा भी करती आई है, लेकिन वादा करने के बाद वादा खिलाफी तुरंत करती है। तो इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो राजेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने इस वर्तमान समय में ज्वलंत मुद्दे को उठाया, और हमें आशा है कि आपके द्वारा उठाए इस मुद्दे से सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचेगी, और जो शमशेर खान भालू, एक भालू ना होकर एक टाइगर की शक्ल में पूरे राजस्थान की सरकार को, अशोक गहलोत सरकार को ललकार रहा है, उसकी ललकार को सरकार स्वीकार करेगी, और उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, जो ये थर्ड भाषाएं हैं, तृतीय लैंग्वेजेज हैं, इनके साथ सरकार इंसाफ करेगी। अब मैं बात को, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने शुरू की थी कि उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। अब आप मेरी इस बात पे ध्यान देना जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान ना माना। क्यों बनाते हो मुझको तासुब का निशाना, मैंने तो खुद को कभी मुसलमान ना माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना। अपने ही वतन में क्यों हूँ आज बेगानी, अपने ही वतन में क्यों हूँ मैं आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। बिल्कुल सही पहेली बोली आपने, सही कि अपने ही वतन में आज मैं बेगानी हूँ। तो इसका कारण क्या है
पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत जटिल समस्या है सर। तो बताइए आगे अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेता चलूं कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले उर्दू जबान सरकारी जबान हुआ करती थी, क्योंकि उर्दू एक विदेशी भाषा नहीं है, विदेशी जबान नहीं है, ये यहीं पर पली बड़ी। इसने दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, चारों तरफ से, सिंध से, हर जगह से अपने दामन में वहाँ की चुनिंदा अल्फाज को समेटा और फिर एक स्क्रिप्ट तैयार करके एक लैंग्वेज बनाई, जो कि आज आपके सामने एक लहलाता हुआ खेत है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकारों की राजनीति के चलते और द्वेषतापूर्ण व्यवहार के चलते आज उर्दू को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि किसी शमशेर खान को रोड पर गांधी जी के बाद में आज दांडी यात्रा निकालना पड़ रहा है। और बड़े अफसोस की बात है, 1150 किलोमीटर की यात्रा को आज चलते हुए कई दिन हो गए, लेकिन सरकार के किसी नुमाइंदे ने वहां पर जाकर बात तक ही नहीं की, बल्कि उस आंदोलन को विफल करने के लिए एक प्रत्याहृत का झुंझुना पकड़ा दिया, एक आदेश को प्रत्याहृत करके झुंझुना पकड़ा दिया। जबकि मैं कहता हूं कि अब शमशेर अकेला शमशेर नहीं है, बल्कि गली गली से शमशेर निकलेगा। और अगर शमशेर के अर्थ को हम थोड़ा बदल दे तो फिर उसके माने कुछ और हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम दांडी के द्वारा सद्भावना बनाए रखें, और हम ना कहीं पटरी पर जाना चाहते हैं, ना रेलवे ट्रैक पर जाना चाहते हैं, रोड पर जाना चाहते हैं, बल्कि हम हमारा हक मांगते हैं। क्योंकि हमने सरकार को वोट दिया है, वोट देते अभी आपने निगम चुनावों में देख लिया कि जयपुर में 29-30 अल्पसंख्यक समुदाय के पार्षद चुनकर आए, लेकिन सरकार ने उनके साथ क्या सलूक किया। कोटा में देख लिया, जोधपुर में देख लिया, ये राजनीतिक हैं, लेकिन फिर भी हम सब्र करे हुए हैं। और जो आपका सवाल था कि पैरा टीचर्स को लेकर, तो पैरा टीचर शमशेर खान के एजेंडे में पहला पॉइंट जो है वो मदरसा पैरा टीचर्स का है। 12-12, 13-13 साल, 15-15 साल से पैरा टीचर्स 2000, 4000, 6000 में अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है। तो वर्तमान महंगाई के दौर में 6000 रुपये में एक बच्चे के स्कूल की फीस जमा नहीं हो सकती, बच्चे की किताबें और ड्रेस नहीं आ सकती। तो सरकार ने उनके साथ क्या अन्याय कर रखा है। यदि वो पैरा टीचर ना बनते, उनको झुंझुना नहीं दिया जाता, तो क्या हम ये माने कि सरकार की ये एक मोनोपोली के तहत ये काम किया जा रहा है कि इनको ऐसा झुंझुना पकड़ा दिया जाए कि ये बेरोजगार भी ना रहे और मतलब विकास भी ना कर सके, तरक्की भी ना कर सके। तो मैं सरकार से पैरा टीचरों के हक में पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि सरकार ने अपने जो चुनाव घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसमें वादा किया था कि हम मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी करेंगे, स्थायी सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद में पिछले माह मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने और शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी, उस मंत्रिमंडलीय उप समिति थी, उसने घोषणा की थी कि दिवाली पर इनको तोहफा मिल जाएगा। लेकिन दिवाली पर इनको परमानेंट का तोहफा तो नहीं मिला, बल्कि एक शमशेर को रोड पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। चारों तरफ पूरे प्रदेश में सर एक खुशी की लहर थी ये समाचार सुनते कि दिवाली पर इनको एक तो बहुत अच्छा तोहफा मिलेगा। लेकिन तोहफा क्या है, मैं अगर हमारी भाषा में, मीडिया की भाषा में बोलूँ तो एक इंसान को जो घर में अपना आराम से रह रहा था, उसको घर से बाहर निकालने का तोहफा मिला है। अगर मैं मेरी भाषा में बोलूँ तो कहीं न कहीं ये तोहफा नहीं लोगों के, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं उर्दू के शिक्षकों पे, उर्दू के टीचरों पे, उर्दू के उन लोगों पे कहीं न कहीं बेरोजगारी का तोहफा दिवाली पे उन्होंने दिया है। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार समझ ले, इन आबलों के पांव से घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर। यानी जब मैंने राह को देखी कांटों भरी है तो मुझे और ज्यादा मजा आ गया। अब मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार पैरा टीचरों की मांग को तुरंत पूरी करे, उनसे जो वादा किया है उसको पूरा करे। और वादा पूरा करने का मतलब नहीं है कोई अलग कैडर बना दे, बल्कि उनको प्रबोधक बनाया जाए। जिस तरह वसुंधरा सरकार ने पूर्व के पैरा टीचर्स को प्रबोधक बनाया था, इस तरह उनको तृतीय वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जाए, प्रबोधक बनाया जाए। साथ में उर्दू की जो भी भर्तियां हैं लंबित, उनको पूरी की जाए। कॉलेज, राजस्थान के जितने भी कॉलेज हैं, सिर्फ 50 कॉलेजों में उर्दू भाषा चल रही है। बड़े अचंभे की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है कि राजस्थान, इतना बड़ा राजस्थान जिसमें सिर्फ 50 कॉलेजों में उर्दू चल रही है, जबकि एक एक नगर निगम में 30-30, 40-40 तो मुस्लिम पार्षद ही आ रहे हैं। उन बच्चों के हक नहीं है उर्दू पढ़ने का? क्यों उनके साथ ऐसा किया जा रहा है? उनकी क्यों मातृभाषा को छीना जा रहा है? ये हमारे समझ के परे है। क्या हम ये माने कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है? हम कर्मचारी होकर
आज हमको मुखर होना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे रोडों पर है, बेरोजगार है। एक हमारा कर्मचारी भाई अपनी जबान के तहफ्फुज के लिए मतलब दांडी यात्रा पर निकला हुआ है, उसकी घर की महिलाएं कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी हुई हैं। तो ऐसा ना हो कि सभी राजस्थान की महिलाएं रोड पर आ जाएं। क्या सरकार को ये पता नहीं कि कोटा में उर्दू बचाने के लिए कितनी बड़ी तहरीक चल चुकी है? तो मैं फिर कहता हूं कि सभी कॉलेजों में, राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेजों में उर्दू के पद सृजित कर उन पर पोस्टिंग दी जाए। और प्रथम जहां पर 10 बच्चे 11वीं कक्षा में एडमिशन ले लेते हैं उर्दू के लिए, उन बच्चों को उर्दू भाषा दी जाए और उनका उर्दू का व्याख्याता का पद, प्रथम श्रेणी का उर्दू टीचर्स का व्याख्याता का लेक्चरर का पद सृजित किया जाए और उनकी भर्ती निकालकर उनको पूरा किया जाए। सेकंड ग्रेड में जहां 6, 7, 8 में या 9वीं 10वीं क्लास में 10 बच्चे या उनसे अधिक बच्चे हैं, वहां पर भी नया पद सृजित करके और भर्ती की जाए। और यही थर्ड ग्रेड के लिए भी यही किया जाए कि मिडिल स्कूलों में जहां पर 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास कहीं पर भी 10 बच्चे स्टैंड कर जाए, वहां पर उर्दू के पद सृजित किए जाए। अब वो सरकार ऐसा आदेश निकालती है कि पहले आप बच्चे लाओ, बाद में हम लैंग्वेज देंगे। तो बच्चे ऐसा रिस्क कौन लेगा? कौन पीओ, कौन प्रधानाध्यापक ऐसा रिस्क लेगा कि मतलब वो बच्चों को एडमिशन अपने रिस्क पे दे दें, फिर बाद में लैंग्वेज स्वीकृत होगी? ऐसा थोड़ी होता है ना कि आपके पास में पहले आप मतलब क्या है कि आपसे कहा कोई भी चीज के लिए कहा तो आप कहोगे पहले वो चीज लाओ उसके बाद में हम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं अपील करता हूं सरकार से कि हमको मजबूर ना किया जाए और शमशेर खान भालू को अकेला ना समझे, मदरसा पैरा टीचर्स को अकेला ना समझे। अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि मदरसा पैरा टीचर्स के साथ सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने लगे हैं और खड़े हो जाएंगे। तो ये थे उर्दू के टीचर्स जिनकी एक अपनी कहानी, और कहानी सुख भरी नहीं बल्कि दुख भरी कहानी है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि प्रदेश में सारे लोगों पर, हर समाज के हर क्षेत्र में ध्यान दे। अन्यथा जिस तरह के आंदोलन प्रदेश में चल रहे हैं तो ये प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हैं। उर्दू के टीचरों पर जिस तरह से लाठी डंडे और एफआईआर हो रही है, उनको अंदर किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये निंदनीय है। और जैसा अभी हमें जानकारी मिली कि शमशेर जो भालू जी है दांडी यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनको ऐसी यात्रा निकालने की नौबत क्यों आई, क्या कारण रहा, इन पे सारी चीज़ों पे अमल करें और जुड़े रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ। मैं आपको उर्दू के बारे में तमाम अपडेट आपको कराता रहूँगा।